कभी आपने सोचा है कि दुनिया जैसी हमें दिखाई देती है क्या सच में वैसी ही है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है। शहरों की रोशनी, सरकारों के भाषण, बैंकों की इमारतें और युद्धों की खबरें, ये सब सिर्फ घटनाएं हैं या फिर किसी बहुत बड़ी योजना के मोहरे। आज की ये कहानी एक ऐसी किताब पर आधारित है जिसे पढ़ने के बाद लोग कहते हैं अब दुनिया पहले जैसी नहीं दिखती। किताब का नाम है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस बुक को हम समरी पार्ट्स के जरिए समझते हैं। फर्स्ट पार्ट, अदृश्य सत्ता की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है सदियों पहले, जब राजा और युद्ध खुले तौर पर होते थे, लेकिन धीरे धीरे तलवारों की जगह कानून आए और युद्ध के मैदान संसदों में बदल गए। किताब के लेखक हमेशा एक सवाल उठाते हैं, क्या सत्ता हमेशा दिखाई देती है या असली ताकत वो होती है जो दिखाई न दे? कुछ परिवार, कुछ संस्थाएं, कुछ गुप्त समूह जो सरकारें बदलती है पर खुद कभी नहीं बदलते। सेकंड पार्ट, सिंबॉलिज्म और छुपे संकेत। किताब के लेखक हमेशा एक सिंबल दिखाते हैं, एक अधूरी पिरामिड और उसके ऊपर एक आंख जिसे हम यूएस डॉलर पर देखते हैं, और उस पर लिखा होता है नोवस ऑर्डो सेक्लोरम। इसका मतलब होता है न्यू ऑर्डर ऑफ द एजेस। ये पढ़ने के बाद दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये सिर्फ एक डिजाइन है या फिर एक घोषणा कि पूरी दुनिया खत्म होगी और एक नई व्यवस्था आएगी? थर्ड पार्ट, एजुकेशन और मीडिया का खेल। किताब कहती है अगर लोगों को कंट्रोल करना है तो पहले उनके सोचने का तरीका बदलो। एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाओ जहां सवाल पूछना गलत हो। मीडिया ऐसी बनाओ जहां सच वही हो जो दिखाया जाए। धीरे धीरे लोग सवाल पूछना भूल जाते हैं और यही सबसे बड़ी जीत होती है। फोर्थ पार्ट, वॉर्स, एक्सीडेंट या स्ट्रैटेजी। लेखक कहते हैं युद्ध कभी अचानक नहीं होते। हर युद्ध के पीछे होता है मनी पावर और कंट्रोल। युद्ध देशों के बीच नहीं, सिस्टम और लोगों के बीच होता है। जब डर फैलता है लोग आजादी छोड़ देते हैं और बदले में मांगते हैं सिक्योरिटी। फिफ्थ पार्ट, वन वर्ड कॉन्सेप्ट। किताब में एक शब्द बार बार आता है, वन वर्ड गवर्नमेंट। एक कानून, एक करेंसी, एक अथॉरिटी। लेखक इसे चेतावनी की तरह देखते हैं, क्योंकि जब सत्ता एक हाथ में चली जाती है तो सवाल पूछने का कोई रास्ता नहीं बचता। सिक्स पार्ट, फेयर का इस्तेमाल। डर सबसे ताकतवर हथियार। डर बीमारी का, डर युद्ध का, डर भविष्य का। जब इंसान डरता है तो सोचता नहीं, और जब सोचता नहीं तो कंट्रोल हो जाता है। सेवन पार्ट, रिलीजन और डिवीजन। यानी लोगों को बांटो ताकि वो जुड़ न सके। रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, आइडियोलॉजी। जब लोग आपस में लड़ते हैं तो सत्ता सुरक्षित रहती है। एट पार्ट, अवेकेनिंग। लेखक आगे लिखते हैं किताब डर फैलाने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि एक सवाल छोड़ने के लिए। क्या आप सिर्फ देख रहे हैं या समझ भी रहे हैं? अवेयरनेस ही असली आजादी है। नौवां पार्ट, बैंकिंग सिस्टम। लेखक एक और बड़ा सवाल उठाते हैं, पैसों पर किसका कंट्रोल है? हम सोचते हैं सरकार का, लेकिन किताब कहती है सरकारें भी कर्ज में पैदा होती है। सेंट्रल बैंक, इंटरेस्ट, डेब्ट सिस्टम, ये सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां देश के लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन मुनाफा कहीं और जाता है। पैसा आप सिर्फ करेंसी नहीं, एक कंट्रोल टूल बन चुका है। 10th पार्ट, डेमोक्रेसी या इल्यूजन। हमें सिखाया जाता है हम आजाद हैं, हम वोट देते हैं, हम सरकारें चुनते हैं, लेकिन लेखक पूछते हैं क्या ऑप्शन चुनना ही फ्रीडम है? या फ्रीडम तब होती है जब सिस्टम ही आपके लिए डिजाइन न किया गया हो? क्योंकि चेहरे बदलते हैं, भाषण बदलते हैं, पर सिस्टम वही रहता है। 11 पार्ट, क्राइसिस क्रिएशन थ्योरी। किताब में एक कॉन्सेप्ट बताया गया है,
प्रॉब्लम, रिएक्शन, फिर सॉल्यूशन। इसका मतलब पहले प्रॉब्लम पैदा करो, फिर लोगों की रिएक्शन देखो और अंत में वही सॉल्यूशन दो जो पहले से तय था। जब लोग डर में होते हैं वो हर रूल एक्सेप्ट कर लेते हैं। 12 पार्ट, टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस। टेक्नोलॉजी हमें सुविधा देती है, लेकिन लेखक एक चेतावनी देते हैं, हर सुविधा की एक कीमत होती है। कैमरास, डेटा, ट्रैकिंग, डिजिटल आइडेंटिटी। जब सब कुछ रिकॉर्ड हो तो रिबेलियन इम्पॉसिबल हो जाता है। 13th पार्ट, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रोल। वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस जो मदद के नाम पर आती है, लोन, पॉलिसीज और कंडीशंस। धीरे धीरे देश अपनी आजादी खो देता है। 14th पार्ट, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। सबसे खतरनाक जंजीर जो दिमाग में डाली जाती है। अगर इंसान को ये यकीन दिला दो कि कुछ बदला नहीं जा सकता तो वो लड़ना ही छोड़ देता है। 15th पार्ट, द फाइनल वार्निंग। लेखक लिखते हैं, ये किताब भविष्य बताने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए है। इतिहास खुद को दोहराता है जब लोग सोते रहते हैं। अगर आपने ये कहानी अंत तक सुनी है तो आप वो इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। ये कहानी डर के लिए नहीं थी, ये जागने के लिए थी, क्योंकि असली आजादी बाहर नहीं दिमाग के अंदर होती है। और जिस दिन इंसान ने सोचना छोड़ दिया उस दिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, वो एक रियलिटी बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सुनो बुक्से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो से उन्हें भी जानकारी मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ बदल देने वाली किताब के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और ये थी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ऑडियो बुक सिर्फ सुनो बुक्से पर। धन्यवाद।